चलिए, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को एक छोटा सा क्लास देंगे जिसमें फिजिक्स में क्लास 10th में कल जो आप लोग को बतलाए थे, ठीक है। कल के क्लास में आप लोग को क्लास हो गई थी, प्रकाश क्या है, प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, दीप्त पिंड क्या है और दीप्त पिंड क्या है, प्रतिदीप्त, उसके बाद मानव निर्मित क्या है, प्रकृति निर्मित क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश की किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। इतना तक हम लोग कल के क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। और हमें उम्मीद है जो कल आप लोग को जो भी टॉपिक का नाम अभी हम लिए हैं, ये टॉपिक आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। आज का जो क्लास होगा वो क्लास आप लोग को उससे आगे की होगी, और इसमें आप लोग का जो क्लास है वो चलेगा सबसे पहले आज पारदर्शी का, ठीक है। देखिए, पदार्थ को जो, ठीक है, देखने के दृष्टि से बांटा गया है तो वह 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारभासी और एक होता है अपारदर्शी। ये भी आप लोग को पढ़ने के लिए पिछले क्लास में यानी 8 क्लास में मिला होगा, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ठीक है। तो इधर लिखने से अच्छा है केवल पहले समझिए। जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो एक एक चीज़ को पीडीएफ के रूप में लाएंगे, पीडीएफ के रूप में, ताकि आप लोग को लिखने में सुविधा होगा, ठीक है। उसमें हमारे पास ऐसा पीडीएफ भी बना हुआ है एकदम लाइन बाय लाइन, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं सेम ऐसे ही आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। तो आप लोग को समझाएंगे और उस समय में लिखने के लिए कहेंगे। अभी केवल आप लोग समझिए, जो पदार्थ को देखने की दृष्टि से जो बांटा गया है वह 3 भाग में है, एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी और एक पारभासी। तो पारदर्शी वह होती है जिसमें प्रकाश आर पार हो जाती है, जैसे कांच। कांच देखे हैं आप लोग, कांच में प्रकाश आर पार हो जाती है। अब है पारभासी, जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश इस पार से उस पार होता है, जैसे धोती, तेल से भिंगा हुआ पन्ना। इसमें देखिएगा प्रकाश पूरा से पूरा इस पार से उस पार नहीं होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे पारभासी। जिससे प्रकाश पूरा इस पार से उस पार नहीं होता है उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। जिससे प्रकाश आर पार ही नहीं होती है उसको अपारदर्शी कहते हैं। दीवार पारदर्शी है, अपारदर्शी है, पारभासी है। अपारदर्शी, इसी में लोहा ले लीजिए, लोहा क्या है, अपारदर्शी है। लेकिन अगर इसी में आप लोग को हम कहते हैं धोती या घिसा हुआ कांच यानी घिसा हुआ शीशा, अगर घिसा हुआ शीशा भी रहेगा तो उसमें भी पूरा पूरा आर पार प्रकाश नहीं होगी। तो जिसमें पूरा पूरा प्रकाश आर पार नहीं होती है उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। जिसमें प्रकाश पूरा पूरा आर पार हो जाती है उसको पारदर्शी कहते हैं। और जिसमें प्रकाश का कुछ भी अंश यानी थोड़ा भी प्रकाश इस पार से उस पार नहीं होती है उसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी समझ में आ गया। पारदर्शी में प्रकाश पूरा आर पार हो जाता है, पारभासी में प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार होता है और अपारदर्शी में प्रकाश आर पार नहीं होता है। पारदर्शी का एग्जाम्पल शीशा देंगे, पारभासी का एग्जाम्पल धोती देंगे और अपारदर्शी का एग्जाम्पल दीवार दे देंगे। कोई दिक्कत? पारदर्शी, जिस वस्तु से होकर यानी जिससे प्रकाश पूरा पूरा आर पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच। पारभासी, जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार होता है उसे पारभासी कहते हैं, जैसे धोती। जिससे प्रकाश का कुछ भी अंश आर पार नहीं होता है अपारदर्शी कहलाता है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको दीवार। कोई दिक्कत? तो इसके बाद अब आपका चैप्टर चालू होता है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, अभी हम आपको देख रहे हैं या आप हमें देख रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण, ठीक है। इससे पहले जो भी आपको बतलाए यह प्रकाश का एक खेल था, प्रकाश की एक बारीकी थी जिसमें आप लोग को ये चीज़ पढ़ने के लिए मिला। अब हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो है, जो हम आपको देख रहे हैं या आप हमें देख रहे हैं, होता क्या है? सो देखिए, यहाँ से लाइट आ रही है हमारे ऊपर, अब हमसे क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ और ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग को हम दिखाई दे रहे हैं। यानी मनुष्य एक दूसरे को देखता है किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण। क्या याद रहेगा? जो मनुष्य एक दूसरे को देखता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। अब मनुष्य ही नहीं, दुनिया की कोई भी वस्तु अगर हम लोग देख रहे हैं तो किसके कारण देख रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण। जरा सोचिए, अगर यह प्रकाश अगर आकर के हमारे अंदर अगर समा जाती तो क्या हम आप लोग को दिखाई देते? नहीं दिखाई देते, अर्थात प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। तो आपको अगर कहा जाए जो प्रकाश का परावर्तन क्या है तो कह सकते हैं प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जिस वस्तु से टकरा जाती है वह और वापस लौट जाती है तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम हिंदी लैंग्वेज में समझने के लिए याद तो हो जाएगा।
जो जब टकरा करके पास प्रकाश वापस लौट जाती है तो उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है तो वापस लौट जाती है, वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो डेफिनेशन क्लियर है। इसको अगर सुंदर ढंग से लिखने के लिए कहेंगे तो लिखेंगे अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु, हम लोग पढ़ रहे हैं चूँकि प्रकाश का परावर्तन तो इसमें दर्पण पढ़ना है, तो किसी वस्तु ब्रैकेट में लिख सकते हो दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है। वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखने के लिए, समझने के लिए समझेंगे, जब वस्तु किसी वस्तु से, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है यानी टकरा जाती है, टकराने का मतलब कि रुक जाती है और फिर वापस आ जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बताओ, कभी कभी देखा होगा तुम लोग क्रिकेट खेलते हुए लोगों को, क्रिकेट खेलते हुए लोग को देखा होगा तो क्या देखता है तुम लोग क्रिकेट खेलते समय? ऐसे देखा होगा लोग को, इधर रहता है 3 गो विकेट रहता है, इधर रहता है 1 गो विकेट, ऐसे ही रहता है, इधर 3 गो रहता है। चलो इधर 3 गो रहा, हो गया। इधर से 1 गो बॉल फेंकता है, इधर से बैट से 1 मारता है, तो क्या इसको कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन? होगा। कैसे? जब बॉल नहीं लगा तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब प्रकाश का अगर बैट पर चढ़ गया बॉल तो क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। और जब नहीं मिलेगा क्रिकेट खेलने वाला, 1 गो फेंकेगा 1 गो नहीं मारने वाला, तब हम लोग कहाँ खेलते हैं? नहीं रे, गुल्ली डंडा नहीं, दीवार पर अकेले नहीं खेलते हैं, बॉल मारते हैं रोकते हैं, बॉल मारते हैं रोकते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये भी प्रकाश का परावर्तन हो सकता है ना। यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन, इसमें भी कोई दिक्कत? तो लगभग प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम लोगों ने, ठीक है, एक प्रयोग देखा है, प्रयोग किया है। वो प्रयोग किस, अगर वो फिगर को अगर समझ गया तुम लोग तो समझो प्रकाश का परावर्तन क्लियर है। ठीक है, वो फिगर तुम लोग 8वां क्लास में पढ़ा होगा। 8वां क्लास में क्या पढ़ा होगा? सो देखो, यही है प्रकाश का परावर्तन का, ठीक है, नियम। देखो, ये जो तुम लोग देख रहे हो अभी, यही है प्रकाश के परावर्तन का नियम का सब कुछ। ये जो रेखा देख रहे हो इसको नाम दो आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। ये हो गया तुमको परावर्तित किरण, अच्छा हट रहा है, परावर्तित किरण, ठीक है। एक मिनट, परावर्तित, परावर्तित, मच्छर भी नहीं जीने देगा ना। परावर्तित हो गया, परावर्तित किरण। अब ये हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। देखिए इसको मान लीजिए आपतित, ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण, ये है आपतन कोण, ये है आपको परावर्तन कोण, ठीक है। इसको तनिए दूसरा कलर कर देते हैं, आई इसको आर। अगर इतना चीज़ को अगर आप लोग याद रखते हैं, सभी स्टूडेंट को अगर ये फिगर अगर याद रहता है तो समझ जाइए प्रकाश का परावर्तन क्लियर है। और लगभग आप लोग 8 क्लास में ये चीज़ पढ़े हैं, ठीक है। क्लास 8 में आप लोग को प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का खेल में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग को तो हम ये सबसे पहले क्लियर करवा दिए जो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। समझने के लिए आप लोग समझ गए जब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग को कहते हैं, रटिएगा नहीं, हमारे यहाँ रटने का सिस्टम नहीं है। रटिएगा तो मार्क्स टूट जाएगा, 400 नहीं 450। अगर तनी और कहीं ज़्यादा रट लीजिएगा तो 500 में 500 आ जाएगा। लेकिन हमारी इच्छा जो है कोई बच्चा यूपीएससी करे, बीपीएससी करे तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारी समझ के अनुसार बीपीएससी यूपीएससी क्या है,
जो उसके लिए माइंड चाहिए, उसमें समझना पड़ता है, न कि रटना पड़ता है। रटे हुए चीज़ अभी देख लीजिए 2013 से या 2009 से, अगर हम 9 में संस्था खोले तो आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा, 9 में तो संस्था खुली नवंबर महीना में खुली तो बात खत्म नहीं आया बच्चा। दिसंबर यानी 2010 से 2010 में अगर बच्चा मेरे यहाँ 9वां में पढ़ने के लिए आया तो कब दिया परीक्षा? 12 में परीक्षा दिया, 12 में परीक्षा दिया तो 12 के बाद 14 में उसका इंटर क्लियर हुआ, 18 में या 19 में जाकर के उसको ठीक है ग्रेजुएशन क्लियर हुआ। अगर 19 या 20 में अगर ग्रेजुएशन क्लियर होता है, 19-20 मान लीजिए, और उसके बाद 22-23-24 में अगर जॉब हो रहा है तो क्या कम है क्या? लगभग जो हमारा स्टूडेंट था, जो हम संस्था चलाए, उसमें से 60% बच्चा को हम जॉब दिए। हम नहीं दिए जॉब, वो मेहनत से जॉब लाया, लेकिन उसको एक मोटिवेट किए। लगभग मेरा 60 नहीं 70% बच्चा जॉब में है जिसको हम पढ़ाते गए। ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ उसको एक मोटिवेट भी किया हम, जो पढ़ना कैसे चाहिए। अगर आप अभी समस्तीपुर में पढ़ने जाइएगा, ठीक है, बहुत आदमी को हमारी बात बुरा लगती है, कौन चीज़ का तैयारी करने के लिए आया है? तो कंपटीशन। ओ ठीक, बैठिए, 9 से 10 बैच चलता है। साला बैंकिंग का सिलेबस अलग है, एसएससी का सिलेबस अलग है, बिहार पुलिस का सिलेबस अलग है, सबको बैठो पढ़ो। ऐसे में जॉब नहीं होती है। जॉब के लिए पहले फोकस करना पड़ता है, हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है और उस पर अगर लगोगे तब होगा। तो इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के साथ साथ समझना पड़ेगा। रट करके तो सुना दोगे, लेकिन रटल चीज़ क्या दिन? आप लोग तो 3 इडियट मूवी देखे थे ना, उसमें तो देखे थे वर्ड का कोई अंतर था उसको, क्योंकि वो रट्टा मार था। अगर आप समझे रहेंगे, जैसे अभी आपको कह दिया प्रकाश का परावर्तन, अगर हम उम्मीद करते हैं हम अपने 10वां में, अगर हम अपने 10वां में, जैसे अभी हमारे यहाँ 10वां ओल्ड 10th जो चल रहा है क्लास, उसमें ये पता किसी को नहीं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। रटले सब है, अनंत से आ रही प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पूछेंगे तो 80 का 80 बच्चा बता देगा, 84, 85, 100, ये बात सबको याद है। लेकिन बउआ प्रकाश का परावर्तन के कोई एग्जाम्पल हो इसकी कह करके उतर जाएगा, क्योंकि उसे समझना नहीं आता है, बस मार से बचने के लिए वो रटना आता है। ठीक है, ऐसा पढ़ाई नहीं करेंगे। आपको जो एग्जाम्पल दिया जाता है उस एग्जाम्पल को सुंदर से समझेंगे और आगे की ओर चलेंगे। बस 2 मिनट और समझिए, आज यहीं तक। आज के बाद पढ़ना है हम लोग को दर्पण, तो दर्पण का क्लास अगला दिन आप लोग को देंगे। आज केवल आप लोग को जो हम पढ़ाए ये एक बार फिर से पहले समझ लीजिए। जो पढ़ाए आप लोग को पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ाए प्रतिबिंब, ये ठीक है, पहले ये चीज़ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में सभी आदमी ध्यान देंगे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में आपको जो है यह, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हो तो हो गया, जो किसी वस्तु से जब टकराकर वापस लौट जाती है तो वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए, ठीक है, देखिए अब इसमें है ये आपतित किरण। अगर आपको डिफिनेशन पूछे जो भाई आपतित किरण क्या है, तो अनंत से आ रही प्रकाश किरणें जिस समतल बिंदु पर मिलती है उस मिलती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। इस बिंदु से जो टकराकर वापस लौट जाती है, वापस लौटने की घटना को प्रकाश का, ठीक है, परावर्तन यानी परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए ये आपतित किरण हुई और ये परावर्तित किरण हुई। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो एक लंब खड़ा है उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, ठीक है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? ये डिफिनेशन तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। फिगर से समझने के लिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और ये तीनों जहाँ पर आकर के मिलती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए जब आपको परावर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जब परावर्तन से रिलेटेड आपको कोई डिफिनेशन पूछा जाए तो तरह फिगर बना लीजिएगा, फिगर बना करके बस लिख दीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलने के लिए भी कहेगा तो नीचे में चट फिगर बना लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या डिफिनेशन देना है, इसके अनुसार से आप डिफिनेशन दे सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो इसके बाद आप लोग को पढ़ाएंगे पहले प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर हम छाया मतलब खड़ा है, तो देखिए हल्का हल्का करके स्मार्ट बोर्ड पे मेरा फिगर बन रहा है, तो ये वस्तु हुआ, यानी ये हम जो हुए ये वस्तु है और हमारी ये जो बना ये छाया है। यानी इसको हम लोग किताबी लैंग्वेज में, फिजिक्स के लैंग्वेज में प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे।
तो ये प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें भी किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान बिंदु से बनती है और वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान बिंदु से बनती है, ये याद रखने के लिए। और डिफिनेशन देंगे, अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से यानी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, तो वापस लौटते समय केवल कटती हुई मालूम पड़ती है। तो कटती हुई